गढ़ा थाने में पहुंची मेट्रो बस में बैठे यात्रियों और मेट्रो बस कंडक्टर के बीच विवाद होता रहा। जिन यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचना था वह देर होने के चलते मेट्रो बस चलाने की मांग कर रहे थे। वहीं बस का कंडक्टर मेट्रो बस वहां से आगे न बढ़ाने की जिद ठाने था। दरअसल इस पूरी घटनाक्रम के पीछे मेट्रो बस के चालक की यात्रियों में शामिल जेब कतरे द्वारा मोबाइल चोरी कर लिए जाना था, जिसके बाद मेट्रो ड्राइवर ने मेट्रो बस को सीधे ले जाकर गढ़ा थाने में खड़ा कर दिया और मामले की शिकायत पुलिस से करने पहुंच गया। इस बीच बस में मौजूद सारे यात्री भी रोक लिए गए थे। हम जब टिकट काट रहे थे तो हमारा किसी ने मोबाइल सवारी ने निकाल लिया है, तो वही थाने में यहाँ पे आए हैं। ये कूड़न तेवर के पास हुई रही, अभी 10-15 मिनट हुए तो साइड की चेकिंग वहाँ किसी के पास नहीं मिला। ओवर सवारी को हम लोग उतार रहे हैं, फिर भी सवारी नहीं मान रही। लेडीज सवारी जेंट्स सवारी, अब लेडीज सवारी को तो हम लोग चेक कर नहीं सकते। अब वहाँ पे हम लोग सवारी को उतार भी रहे कि भैया नहीं ले जा रहे हैं, ओवरलोड गाड़ी सवारी मानने तैयार नहीं। गढ़ा थाना क्षेत्र के गंगानगर में स्थित एक मकान में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आग इतनी विकराल थी कि उसने घर में रखी गृहस्थी स्वाहा कर दी। दरअसल पूरा मामला यह है कि गंगानगर स्थित राजुल सिटी में गंगा जली के चल रहे कार्यक्रम के उपरांत घर में शॉर्ट सर्किट के चलते घर की गृहस्थी पूरी तरह से तबाह हो गई। गंगानगर के राजुल सिटी स्थित देर शाम घर में चल रहे कार्यक्रम के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग धधक उठी। आग लगती देख वहां मौजूद लोग किसी तरह बचकर बाहर निकले। पीड़ित रागिनी यादव ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते अग्नि हादसा हो गया, जिसमें समूची गृहस्थी राख हो गई। हालात यह है कि उनकी बेटी और उनके पास पहनने के कपड़े भी नहीं बचे। यहाँ गंगा जली के कार्यक्रम चल रहा था। हमारे अंदर रूम से शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारे घर के पूरे गृहस्थी जल गई है। कम से कम 8 से 9 लाख रुपए की गृहस्थी हमारी पूरी जल के आग राख हो। हमारे घर में पहनने तक के कपड़ा नहीं बचा, हमारी बच्ची तक के कपड़ा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। हमारी सब गृहस्थी ये हमारी बच्ची, परिवार में अभी कोई नहीं है, बस हम हमारी बच्ची है। गढ़ा थाना अंतर्गत स्थित एक रिजॉर्ट में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी, जिसकी सूचना जब आबकारी विभाग को लगी तो मौके पर पहुंचकर छापा मारते हुए कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसी बीच कुछ युवकों ने आबकारी अधिकारियों के साथ कार्यवाही को लेकर विवाद करते हुए झूमाझटकी कर कार्यवाही के दौरान कागजों को फाड़ दिया गया। दरअसल पूरा मामला यह है कि नए वर्ष के जश्न के पूर्व ही प्रशासन द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि उन रिसोर्ट या होटलों में जहां शराब पिलाने का लाइसेंस नहीं है, अगर वहां शराब पिलाते पाए जाते तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। इसी कड़ी में आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि गढ़ा स्थित वृंदावन रिसोर्ट में नए वर्ष के जश्न के दौरान शराब परोसी जा रही थी। जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्र बरेला में देर रात का समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आमने सामने से एक ट्रक और डीजल टैंकर में भिड़ंत हो गई। हादसे की जानकारी जैसे ही ग्रामीण जनों को लगी तो वे मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बचाने का कार्य शुरू कर दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल विक्टोरिया भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल पूरा मामला यह है कि बरेला बाईपास के पास शुक्रवार की रात ट्रक और डीजल टैंकर की टक्कर हो गई। घटना देर रात हुई। आमने सामने से भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रक टक्कर के बाद पलट गया। कल 2 ट्रक आपस में भिड़े हैं, जो कि ट्रक नंबर 1 है MP 33H2218 है, जिसमें 3 आदमी थे। उसमें ड्राइवर ब्रिजेश ओझा और उसमें कंडक्टर है दुर्गेश ओझा और एक लड़की है उसमें मुर्तजर कामनी ओझा। ये ट्रक रायपुर से गुना जा रहा था, जिसमें लोहे की सरिया लगी हुई थी, और दूसरा ट्रक है NL01 AC 9627, जिसमें 2 ड्राइवर और कंडक्टर सवार थे। ड्राइवर का नाम मनीष कुमार है और कंडक्टर अंकित कुमार है। ये दिल्ली शाहिदाबाद से रायपुर जा रहा था। इसमें डीजल लोड था। इसमें 40,000 लीटर डीजल लोड था, जो आपस में भिड़े हैं, और इसमें जनहानि की हानि नहीं हुई है। डीजल को रिफ्लेस कराया गया है दूसरे टैंकर में और कार्रवाई की जाती है। जबलपुर भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह बुजुर्ग जनों का सम्मान किया गया, जहां आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के द्वारा शहर के बुजुर्ग जनों का श्रीफल और शॉल देकर उनका आशीर्वाद लेते हुए सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष कमलेश
वहीं इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी विरासत हैं, सभी लोगों को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम पर बना रहेगा तो स्वयं का उद्धार होता है। वहीं कमलेश अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्गों के सम्मान से ही देश का, समाज का विकास होगा, इसलिए समस्त नागरिकों से अपील है कि बुजुर्गजनों का सदैव सम्मान करें। लगातार 31 दिसंबर को जो हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, इनका यश बंधन कार्यक्रम होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के कोई भी काम हम कर नहीं सकते। क्योंकि वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक बहुत दुख का विषय है। हम चाहते हैं कि शहर में एक भी वृद्धाश्रम ना हो, क्योंकि जो माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, यदि उनके प्रति हमारा सम्मान नहीं रहा तो ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं। मैं तो सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, सम्मान करें, क्योंकि भगवान से बढ़कर हमारे माँ बाप होते हैं। आज हम सभी लोग ने लगभग 2000 बुजुर्गों का यहाँ पे सम्मान किया और मैंने सबका आशीर्वाद लिया। और मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि बुजुर्ग हमारे साथ हैं और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका मार्गदर्शन यदि हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से हमारा भी विकास होगा, शहर का भी विकास होगा और पूरे प्रदेश का विकास होगा। बरगी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी का माहौल निर्मित हो गया जब यहां स्थित एक खेत के कुएं में एक युवक का शव उतरता हुआ लोगों को दिखा। हादसे की खबर जैसे ही ग्रामीण जनों को लगी तो मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए बरगी चौकी प्रभारी आशुतोष मिश्रा ने बताया कि बरगी निवासी कमलेश टेकाम खेती बाड़ी का काम किया करता था, जो देर रात अपने खेत में सिंचाई करने के लिए गया हुआ था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। युवक के काफी समय तक न लौटने के चलते उसके परिवारजन चिंतित हुए और जब खेत में जाकर उसे ढूंढने का प्रयास किया तो उसका शव पास ही स्थित कुएं में उतारता हुआ मिला।